नर्मदापुरम 200 km पैदल चलकर जन चेतना यात्रा का समापन। गूंजे मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय की मांग के नारे। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने सरकार को घेरा। 22 साल के शासन में भी जिला मूलभूत सुविधाओं को तरसा। नर्मदापुरम नरसिंहपुर से शुरू हुई 200 किलोमीटर लंबी जन चेतना पदयात्रा पिपरिया, सुहागपुर, सेमरी हरचंद और इटारसी जैसे प्रमुख पड़ावों को पार करते हुए आज जिला मुख्यालय नर्मदापुरम पहुंची। नर्मदापुरम के जयस्तंभ चौक पर एक विशाल आम सभा के साथ इस यात्रा का समापन हुआ, जहां वक्ताओं ने जिले की उपेक्षा पर जमकर हुंकार भरी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर उठाए सवाल। पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने नर्मदापुरम की बदहाली पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मेडिकल कॉलेज व यूनिवर्सिटी प्रदेश में 22 वर्षों से भाजपा की सरकार है, लेकिन विडंबना देखिए कि आज भी नर्मदापुरम जिले को न तो मेडिकल कॉलेज मिला और न ही एक सरकारी विश्वविद्यालय। विधि कॉलेज की मांग। शहीद भगत सिंह शासकीय पीजी कॉलेज में लॉ विधि कॉलेज की मान्यता शीघ्र जारी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। नर्मदा प्रदूषण और गौवंश का मुद्दा। आशुतोष चौकसी ने आस्था के केंद्र मां नर्मदा की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि गंदे नालों का पानी सीधे जीवनदायिनी में मिल रहा है, जो जल को कलुषित कर रहा है। इसके अलावा सड़कों पर भटक रहे उपेक्षित गौवंश के स्थायी संरक्षण और उनके लिए गौशालाओं के प्रबंधन की मांग शासन तक पहुंचाने की बात कही। किसानों और मजदूरों की आवाज। यात्रा का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। जयस्तंभ चौक पर हुई सभा में मांग की गई कि 1. एमएसपी का लाभ, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा और वास्तविक लाभ मिले। 2. नहीं मिले, किसानों की सुविधा के लिए क्षेत्र में सरकारी मिलें खोली जाएं। 3. खनन व नशा मुक्ति, नर्मदा के तटों पर हो रहे अवैध उत्खनन पर पूर्ण रोक लगे और क्षेत्र को नशा मुक्त बनाया जाए। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। 200 किलोमीटर की यह पदयात्रा जन आक्रोश का प्रतिबिंब है। शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़ी 7 सूत्रीय मांगे केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि आम जन की जरूरतें हैं। देखना होगा कि प्रशासन इन जायज मांगों पर क्या रुख अपनाता। हरिशंकर भैया कह रहे थे शायद किसान नेता सांसद। अरे भैया, किसान नेता वो होता है जो किसानों की लड़ाई लड़ता है। वो तुम्हारा नेता तो कह रहा था कि मूंग में जहर है। अरे किसान नेता वो है जिनने पैदल यात्रा निकाल के मूंग की लड़ाई लड़ी और मूंग की खरीदी करवाने पर मजबूर करा हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने, हमारे नेता पुष्पराज पटेल जी ने, इस सोयापुर विधानसभा के किसानों ने, कांग्रेस के नेताओं ने मजबूर करा। और आप कह रहे हो कि किसान नेता दर्शन सिंह जी ढोंगी किसान नेता है, जैसे शिवराज सिंह ढोंगी किसान नेता थे, वैसे ही दर्शन सिंह जी जो है ढोंगी किसान नेता मैं मानता हूं। आप लोग मानते हो कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर वास्तविकता में किसान नेता है तो क्यों किसानों की चिंता नहीं होती? क्यों फसलों के दाम नहीं बढ़ाते? नरसिंहपुर में जो है गन्ना पैदा होता है, वहां पर शुगर मिल करने के लिए जो है ये पदयात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। सर, पिपरिया में जो विधि कॉलेज की मान्यता को लेकर के काफी एक विषय चल रहा है, वहाँ के छात्र छात्रा जो विधि की शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उसको लेके आप क्या कर रहे हैं? देखिए, विधि विभाग जो होता है वो एक वकील बनता है और वकील जो है सवाल जवाब करना सत्ता सरकार से, न्यायालय से बहुत अच्छे से जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी युवा जो है अच्छी पढ़ाई कर कर उनकी नीतियों कुनीतियों के खिलाफ सवाल खड़ा करे, इसलिए वो लॉ कॉलेज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उसको फिर से खुलवाने की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो है उसकी लड़ाई लड़के फिर से उसको वापस खुलवाएंगे। अभी जो यात्रा